पहली बात है वो ये बात है कि आज सरकारी दस्तावेज में जो गायों की भूमि है जिसे हम गौचारण भूमि कहते हैं, जो कि हर गांव में गौचारण भूमि सरकारी दस्तावेज में हम सबको मिलती है। तो मेरी पूज्य भगवान जी से एक प्रार्थना है, पूज्य शंकराचार्य भगवान जी से, कि आप सभी गौभक्तों को ये आदेश करेंगे कि जितने भी गांव क्षेत्र में जहां जहां भी गौचारण भूमि पर किसानों ने लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो आप लोग गांव-गांव जाएंगे, वहां के विधायक सांसद को कहेंगे, वहां के सरकारी कार्यकर्ताओं को कहें, आप लोग दबाव बनाएं कि भाई जो गौचारण भूमि को किसानों ने कब्जा कर रखी है वो छुड़वाएं, ताकि गाय सड़क पर ना बैठ करके अपनी गौचारण भूमि पर जाकर के बैठे। आज सबसे बड़ा ये है कि भूमियों पर कब्जा, और उस भूमि पर कब्जा जो गौ माता की भूमि है, और वो भूमि भी आज भी सरकारी दस्तावेज में निहित है, आज भी सरकारी दस्तावेज में है। पहला तो ये कार्य हम सबको करना चाहिए कि हमें जो लोगों ने हड़प ली है गौ माता की भूमि वो छूटे, पहला। दूसरा कार्य, आप सभी को पूज्य गुरुदेव भगवान के आदेश से तो आप चलेंगे, और बहुत उत्तम कोटि का कार्य आज मेरा बड़ा सौभाग्य था, मेरे भी ना जाने कौन सी पुण्योदय हो गए कि आज इस धर्म संसद में मुझे परम धर्म संसद में शामिल होने का परम अवसर मिला। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ करके दो बातें कहने का और दो बातें आपकी सुनने का मुझे परम लाभ मिला। दूसरी बात ये है, यदि हम गौ माता, जैसे आप में से किसी एक भैया जी ने कहा भी, मैंने उसे ध्यान से सुना, कि यदि गौ माता से बने हुए शैम्पू पर, साबुन पर, गौ माता के गौमूत्र से, गोबर से इत्यादि चीज़ों से बना कोई भी प्रोडक्ट है, यदि हम उसको स्वयं अपनाएं और उसका प्रचार करें कि भाई आप केमिकल युक्त क्रीम, केमिकल युक्त साबुन, केमिकल युक्त शैम्पू, फेस वॉश इत्यादि ना करके गौ माता के द्वारा बनाए गए चीज़ों का प्रयोग करें, तो जब लोगों को लाभ दिखता है ना तो लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें समाज को ये समझाना आवश्यक होता है, हम समाज को ये समझा पाएं कि गोबर की कीमत क्या है। आज लोग गोबर को गोबर कहते हैं, हम ये बताना चाहें और ये बता पाएं कि भाई गोबर गोबर ही नहीं है, उसके लाभ बहुत हैं। और आप सब जानते हैं कि मैं गोबर पर जब बात करता हूँ ना, तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल मुझे बुलाकर डिबेट पर बिठा देते हैं कि आप गोबर से जुड़ी ये बातें कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, श्लोक है सवै पुंसाम परमो धर्मो, तो यहाँ पर परम धर्म बिल्कुल शास्त्रोक्त है, और हमारे यहाँ पराभक्ति की बात की जाती है। सबसे उत्कृष्ट भक्ति है पराभक्ति, और सबसे उत्कृष्ट सेवा है, जहाँ परम लग जाए वो सबसे उत्तम। पूज्य गुरुदेव भगवान ने बहुत विचार करके दूध को जब हम कहते हैं कि बेटा पंचगव्य पीने की परंपरा है, लोग नाक बंद करते हैं, मुंह सिकोड़ते हैं कि भाई आप क्या बात करते हैं, गौमूत्र कौन पीता है, गौ माता के गोबर का अर्क कौन पीता है। अरे भाई, आज की युवा पीढ़ी भूल गई कि पंचगव्य में 5 चीज़ों में गौमूत्र और गौ माता के गोबर का भी अर्क है। तो हम पंचगव्य के प्रचार को भी आगे बढ़ाएं। हमारे यहाँ तो चाहे भगवान राम यज्ञ करें, चाहे भगवान कृष्ण यज्ञ करें, उस यज्ञ का अधिकारी ही तब होता है जब वो पंचगव्य का सेवन करें। बिना पंचगव्य सेवन के वह अधिकार पाता ही नहीं है। तो समाज उसे ना समझे तो वो अज्ञानता समाज की है, उसे हल्के में ले ले तो वो अज्ञानता समाज की है। पर गुरुदेव भगवान की वाणी में देखो, सरस्वती माँ बैठी और भगवान शंकर ने ही आपकी वाणी से कहलाया। और देखिए, महाराष्ट्र इस बात का गवाह बना, पहला राज्य बना पूरे भारत का जहां गाय को राज्य माता का दर्जा मिला, और पूरा जो श्रेय जाता है पूज्य गुरुदेव भगवान को श्रेय जाता है। यदि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का हृदय परिवर्तन हो सकता है और गाय के लिए वो सोच सकते हैं, तो फिर और अन्य राज्य के मुख्यमंत्री, अन्य राज्य के तमाम लोग क्यों नहीं कर सकते। यदि महाराष्ट्र रह जाती है, धरी की धरी रह जाती हैं, अपनी बातों को इतने आगे तक ले जाने का कार्य आज तक जो मेरी आयु में मैंने देखा है वो जो गुरुदेव भगवान ने किया है। इससे पहले किसने किया होगा मुझे नहीं पता, पर मेरी जानकारी में पूज्य गुरुदेव भगवान ने ही केवल कहा नहीं, उसको किए जा रहे हैं। किसी का डर नहीं, किसी का दबाव नहीं, किसी के दबाव में ये आते नहीं। यही धर्म है।
धर्म क्या है? अब देखिए, जो हमारे पूज्य शंकराचार्य भगवान हैं, मैंने एक बात कही कि जो हमारे पुरी के शंकराचार्य भगवान है ना, वो वर्तमान में सबसे बड़े जो वैदिक गणित है, वैदिक गणित के सबसे अधिक सबसे बड़े जानकार हैं। अब उनका लाभ हमारे नेता लोग ले ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे महापुरुषों का लाभ तो ले लेना चाहिए ना। ये हमारे जो चारों शंकराचार्य भगवान हैं, चारों के मत से ही सरकार अपने कार्य करें, तो हमें ये सब कुछ करने की आवश्यकता ही ना पड़े। और भी जो संत जन हैं, समाज की चिंता करने वाले हैं, इन सब का लाभ लेना चाहिए। और मैंने कहा कि यदि मोदी जी 500 का नोट बंद कर सकते हैं, 1000 का नोट बंद कर सकते हैं, तो आकर कह दें कि भाई कल से गौ हत्या बंद। कौन माई का लाल विरोध करे? फिर समस्या ही खत्म। यदि मोदी जी के कहने से 1000 और 500 का नोट बंद हो सकता है, तो मोदी जी के कहने से गौ हत्या भी तो बंद हो सकती है। कौन नहीं, कौन खड़ा होगा, कौन विरोध करेगा? जो विरोध करेगा फिर देखेंगे आगे। तो हम सबको बस यही कार्य करना चाहिए कि हमारा देश का जो नेता है, वो नेता बढ़िया हो जाए। यदि वो नेता ही बढ़िया हो गया तो फिर सब बढ़िया हो गया। तो बस यही बातें हैं कि राजा ही नहीं चाह रहे हैं कि गौ हत्या बंद हो। चाह लिया ना तो नोट बंद हो गए, चाह लिया ना तो मंदिर बन गया, चाह लिया ना तो धारा 370 हट गई। यदि चाह लिए ये सब कुछ, तो पता नहीं भगवान कब उनके मन में ये प्रेरणा देंगे, गौ माता कब प्रेरित करेंगे, वो कब चाहेंगे कि भाई वो कौन सा दिन होगा जब वो 8 बजे रात्रि को आकर ये कहेंगे आज से गौ हत्या बंद, अब कोई नहीं करेगा। उस 8 बजे रात्रि का इंतजार है। जब तक वो रात्रि नहीं आती तब तक अच्छा देखिए, पूज्य गुरुदेव भगवान जो कार्य कर रहे हैं, ये सारे कार्य का केवल एक ही लक्ष्य है कि शायद उनके कान तक ये बात पहुंचे। पर गौ भक्त को ही बोलते शुरुआत यदि आज 10 वोट से भी हुई तो संभावना है कि कल 50, फिर 100 और एक दिन विश्वास है कि गाय हम सबको उस स्थान पर बिठाएगी जिससे। तो समस्याएं ये हैं कि आज सबसे बड़ी बात ये है कि हम चाहते हैं कि ये जो आज धर्म सभा है और ये सम्मेलन जो है, ये आप सभी सांसदों की नियुक्ति है। आज आप लोगों ने यहाँ जो अपना गोत्र बोलकर, अपना नाम लेकर, अपने क्षेत्र का नाम लेकर जो संकल्प लिया, निश्चित गौ माता आपके संकल्प की सिद्धि करेंगी। और मेरी अंतिम बात बस यही है आप लोगों से, मैं तो आप सबका दास हूँ, आप सबका पुत्र हूँ, भाई हूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि दास है। उसी भटकती हुई गौ माताओं को एकत्रित करके गौशाला स्थापित की गई है, उसका ही प्रसाद उसी गौ माता से। हाँ, अमर पटेल को भेजिए, हाँ अमर पटेल को भेजिए। राधे भैया, आप बीच में जा रहे हैं।